हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर एंजॉय। अच्छा, आज का वीडियो जो है ना बिल्कुल शॉक्ड है। मतलब कि ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि जो अनबिलीवेबल है। अच्छा, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। अच्छा, जो मतलब कि एक मुल्क पे नहीं है जिसमें बड़े मुल्कों का नाम आ रहा है। न्यूज़ तो आज हम देखने लगे हैं। आज से ना 1-1.5 माह पहले ना मैं रील्स देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो उस पर आया ट्रंप का नाम कि ट्रंप 16, 18, 14 साल की लड़कियों के साथ ये अपना वो पार्टीज वगैरह करते हैं, ठीक है। और उसमें उनके साथ मतलब कि बहुत कुछ किया जाता है। अच्छा, उसी रिलेटेड हमने देखा है कि शुभांकर मिश्रा ने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, कि वही लेके ट्रंप को लेके दुनिया के जितने अमीर तरीन लोग या बड़े पॉलिटिक्स जितनी भी है, ठीक है, वो एक जगह पे इकट्ठे होकर पार्टीज करते हैं, ठीक है। और उधर 14, 16, 18 साल की लड़कियों के साथ बहुत कुछ अच्छा, ऐसा नज़ीब हरकतें बहुत बड़े बड़े नाम है। और जिसमें दुनिया के मतलब के बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, ठीक है। और ये है क्या जी, ये जेफरी, इसका नाम क्या है? जेफरी क्या है किसका यार इस फाइल का? जेफरी का नहीं था, जेफरी लिखा ही नहीं एप्स्टेन फाइल अनकवरिंग द रियल बंदे का नेम है। बिल गेट्स का नाम है। जिस बंदे ने ये सारा खेल खेला हुआ है ना, डोनाल्ड ट्रंप, उस बंदे का नाम है, बंदा अभी डेथ कर चुका हुआ है, नायर और एलोन मस्क। वीडियो बहुत ज्यादा होने लगा। अच्छा, इसमें टाइटल में जो नाम दिए हुए हैं ना, वो नाम देखिए कितने बड़े नाम। डोनाल्ड ट्रंप है, बिल गेट्स है, ठीक है, और मीरा नायर है, और एलोन मस्क जो है। मतलब कि बड़े बड़े लोगों के नाम है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने वाली है। पहले अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जमा हों लेकिन वहां कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब, तो आप क्या कहें? फिल्म पेज 3 का वो डायलॉग कि ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है, आज दुनिया की सच्चाई बन गई जब दुनिया ने एप्स्टीन फाइल्स के किस्सों को सुना। बस फर्क यह था कि इस एप्स्टीन फाइल्स के गटर में दुनिया के उन बड़ी रईसों का जिक्र था जो खुद को भगवान समझने लगे थे। वो लोग जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा कर रहे थे, जो अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, किसी देश के राजकुमार थे, महान वैज्ञानिक थे, भारत में पद्म अवार्ड पाए लोग थे। 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों का जब ढक्कन खुला तो जो गंदगी निकली उसे देखकर दुनिया ने कहा कि ये नहीं पता था, तब तक ही बेहतर था। और जब पता लगा तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया कि हम ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करेंगे, ये सोचा नहीं था। किसी ने कहा कि ट्रंप की बीवी मेलानिया, वो भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए मिली थी। वो मेल वायरल हुआ जहां पर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी बीवी के साथ यही किया था। एक शेख का जिक्र हुआ जिसने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को तोहफे में दी। दुनिया हैरान थी और इसीलिए शायद आरोप बड़े तीखे थे। आरोप लगा कि शक्ल से शरीफ दिखने वाले, दुनिया का भला करने का नाटक करने वाले बिल गेट्स को क्या वाकई में रूसी लड़कियों के चक्कर में गंदी बीमारी लगी, जिसके लिए अपनी बीवी मेलिंडा से छिप छिप कर वो गुप्त दवाइयां मंगवा रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर लगी। वो महान वैज्ञानिक जो शरीर से अपंग है, व्हीलचेयर पर है। लोगों ने कहा कि भाई ये टापू पर क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है। मीरा नायर, उनकी तस्वीरों को देखकर उनके बेटे जोहरान ममदानी को घेरा जाने लगा। लोग एप्स्टीन की फोटो के साथ ममदानी की फोटो लगाकर चेहरे के नैन नक्श मिलाकर कह रहे हैं कि क्या ये इसका बाप है। ऐसे सर्किल में घूम रही थी। लोगों ने थ्योरीज की पराकाष्ठा पार कर दी। बिल क्लिंटन पर आरोप लगा कि जब कभी यूएस में कोई गंदगी का किस्सा आता है तो हर बार इनका नाम क्यों आता है। एलोन मस्क से पूछा गया कि भाई साहब, आप भी शरीफ बन रहे थे, टापू पर जंगली पार्टियां कब होंगी, इसकी महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे। सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आए कि वो एप्स्टीन से सलाह ले रहे थे, अंबानी के जरिए अमेरिकी नेताओं से मिलवा रहे थे।
बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई, बहुत सारी बातें चली, एक से घिनौने आरोप जो है वो यहां लगे। कुछ आरोप सही, कुछ आरोप पूरी तरह गलत, कुछ आरोप कुछ भी लगा दो, लेकिन कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल वो सच रहा जिसे रईसों ने दफन कर दिया। तो हमें लगा कि सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं और आपको एक एक फाइल का सच बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को हमने कई चैप्टर्स में डिवाइड किया है, एप्स्टीन फाइल 1 से लेकर एप्स्टीन फाइल के एंड तक, जिसमें हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे, सारे लोगों को लेकर, चाहे वो बिल गेट्स हो, ट्रंप हो, उनकी बीवी हो, बिल क्लिंटन हो, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बात आई, और वो सवाल भी जो वीडियो में वायरल हुआ कि क्या इस टापू पर लोग इंसानों को खाते थे। अगले 20-25 मिनट अगर आपके पास सुकून से है तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं है तो आप अभी छोड़ दीजिए। Have you ever been convicted of a crime? Yes. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former President Bill Clinton have been named. More are expected to come out. अब हम शुरुआत करते हैं एप्स्टीन फाइल के चैप्टर नंबर 1 से। बिल गेट्स। सवाल बिल गेट्स को लेकर। बिल गेट्स क्या दुनिया का मसीहा खुद एक गंदी गंदगी में दफन था? बिल गेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जिस इंसान ने दशकों तक खुद को मानवता का उद्धार करने वाले बीमारियों के काल के रूप में पेश किया, उसको लेकर एप्स्टीन फाइल में जो बातें आई उसको लेकर बहुत गहरे, कड़वे, डरावने दावे हो रहे। एप्स्टीन फाइल के बाद बिल गेट्स के मसीहा वाली इमेज को तो खत्म कर दिया गया है। 30 जनवरी 2026 को सामने आई फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे 7 सनसनीखेज मेल ड्राफ्ट मिले, जिसमें गेट्स की साख की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इन दस्तावेजों में दावा किया गया कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध था और इस वजह से उनको सेक्सुअल डिसीज हो गई थी, एसटीडी। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंसान दुनिया भर को बीमारी से बचाने का ज्ञान दे रहा था, वो क्या अपनी गंदी आदतों के चलते इस बीमारी की चपेट में आया? इस ईमेल के मुताबिक गेट्स इस बात से इतने दहशत में थे कि एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने वो हाथ पांव जोड़ रहे थे। वो उससे चुपके से अपने लिए एंटीडोट मांग रहे थे ताकि पत्नी को इस बात की भनक न लगे। और यही सवाल उठा कि क्या एक अरबपति और दानवीर इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़कियों के सौदागर से मदद लेनी पड़े? बिल गेट्स को लेकर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। बिल गेट्स एप्स्टीन के साथ में तस्वीर मुस्कुराते हुए कई वायरल है, जो असली है, सार्वजनिक है। बिल गेट्स की टीम ने इन आरोपों को हालांकि सरासर झूठ और एप्स्टीन की हताशा बताया। एप्स्टीन इस दुनिया में है नहीं, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन फाइलों से यह संकेत मिलता है कि एप्स्टीन इनको ब्लैकमेल करना चाह रहा था। अच्छा, एप्स्टीन भी एक पर्सन था। एप्स्टीन का ही तो ये जाल है सारा। हालांकि बिल गेट्स की पत्नी जो है मेलिंडा, उन्होंने बयान दिया था कि बिल का एप्स्टीन के साथ रिश्ता उनको पसंद नहीं था और इसी वजह से उनका तलाक हुआ। जो बिल गेट्स के जो दावे हैं कि यह फर्जी है, उसको पूरी तरह नकारने देती, और इसीलिए यहां पर ईमानदारी और ढोंग के बीच में पतली लकीर है। अगर यह आरोप सच है तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है। परोपकार के नाम पर करोड़ों डॉलर दान करने वाला व्यक्ति अगर पर्दे के पीछे एक अपराधी के सामने सेक्सुअल दवाइयों के लिए गिड़गिड़ा रहा था, अगर बच्चियों के साथ रेप कर रहा था, रशियंस के साथ ये सब करके उसको बीमारी मिली, तो जनता फैसला करे कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बनने की कोशिश करने वाला इंसान एक घिनौना इंसान था या फिर एक सफल व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने की ये एक बड़ी साजिश है। छोड़ देते हैं वहां पर फैसला। डोनाल्ड ट्रंप। एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप क्या कुंवारी बच्चियों का गिफ्ट लेता था? एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सबसे ज्यादा तीखे बातें निकल कर आई हैं, क्योंकि उनके और एप्स्टीन के रिश्ते केवल सामाजिक नहीं बल्कि बहुत गहरे। 2026 की फाइलों ने उस पर्दे को हटा दिया जिसे ट्रंप की टीम सालों से ढकने की कोशिश कर रही थी। एप्स्टीन फाइल में मौजूद ईमेल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, एक गंदी गहरी साठगांठ थी। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप रंगीन थे ही, पर वो बच्चियों के साथ ये जाएंगे, सोचा नहीं था। कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि बच्चियों के फैशन कंपटीशन जाते थे वो। ये सब मॉनिटर करने लगे किसको टारगेट करें?
आरोप यह भी लग रहा है कि ट्रंप की बीवी मेलानिया भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए उनसे मिली। एक मेल के वायरल होने की बात हो रही है कि एप्स्टीन के प्राइवेट जहाज में ही उनके बीच सब कुछ शुरू हुआ। इन फाइलों में सबसे चौंकाने वाला, रूह कपाने वाला दावा यह है कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को किसी तोहफे के तौर पर पेश की थी और ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। ईमेल्स में इस बात का जिक्र है कैसे इन रईसों की दुनिया में मासूम जिंदगियां एक करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रही थी। 30 जनवरी 2026 को सामने आए दस्तावेजों में ट्रंप के 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबरों का मिलना यह साबित करता है कि वे एप्स्टीन के करीबी थे, लगातार संपर्क में थे। फाइलों में दर्ज गवाहियों के मुताबिक ट्रंप अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर जाते जहां लड़कियों की कतारें होती। कई तस्वीरें भी वायरल हैं। ट्रंप, मेलानिया, एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ में पुराने मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई हैं। हालांकि ट्रंप की टीम कह रही है कि ये सारे दावे राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सब फर्जी बातें हैं। 9 साल पहले नाता तोड़ लिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी फेक फोटोज भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों को चूम रहे हैं। ये फोटोज एआई जनरेटेड है, लेकिन फाइलों में दर्ज 1000 से ज्यादा बार उनका नाम, फ्लाइट रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि ये बच्चों वाली तस्वीरें भले ही फर्जी हो, लेकिन ट्रंप इस नेटवर्क का एक हिस्सा थे। वो नेटवर्क जो बहुत गंदा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर निष्कर्ष अगर मेरा पूछेंगे तो सवाल मैं पूछूंगा कि 14 प्राइवेट फोन नंबर, सालों लंबी दोस्ती क्या एक नॉर्मल बिजनेस डील थी? क्या कोई राष्ट्रपति इतना अनजान हो सकता है कि उसे सबसे करीबी दोस्त के काले कारनामों की भनक ना हो? राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति अगर गिफ्ट के रूप में बच्चियों को स्वीकार करने के आरोपों से घिरा है तो यह सवाल पूरी व्यवस्था पर उठाता है। क्या उनको राष्ट्रपति रहने का हक है? यह सवाल तो उठने चाहिए। एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 3 है स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर। वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था, क्या वो भी मासूमों के शोषण गवाह था? दुनिया जिससे ज्ञान का भगवान मानती थी, जिसके तेज दिमाग का लोहा मानवता मानती थी, उस स्टीफन हॉकिंग का नाम इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला था। लोगों ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है, ये तो शरीर से भी फिट नहीं है। 2026 की फाइलों में उस महान वैज्ञानिक पर जब सवाल आए तो हर कोई हैरान था। अब फाइल में था क्या? 2026 की फाइलों में सनसनीखेज गवाहियों का जिक्र है जिसमें दावा किया गया कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स टापू की यात्रा की थी। आरोप लगे कि हॉकिंग वहां मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। लोग तीखे चुपते सवाल पूछ रहे हैं कि हॉकिंग का असाधारण दिमाग अपनी शारीरिक लाचारी का बदला जो है, क्या मासूमियत का सौदा करके ले रहा था? क्या ब्लैक होल की थ्योरी देने वाला इंसान खुद ऐसे मॉरल ब्लैक होल में डूबा था जहां कानून और शर्म का कोई अस्तित्व नहीं? लोगों ने पूछा कि महान वैज्ञानिक का चोला इसलिए ताकि असलियत ना पता लगे। हालांकि स्टीफन हॉकिंग्स की कई तस्वीरें एआई जनरेटेड है और कुछ तस्वीरें उनके परिवार के लोगों ने वायरल कर दी है। जैसे एक तस्वीर व्हीलचेयर पर समुद्र किनारे रसूखदार लोगों के साथ, ये असली है, 2006 की है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह आरोप गलत है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हॉकिंग का नाम का इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि उसका टापू केवल अय्याशी का अड्डा नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों के मिलने जुलने का स्तर था। अब इस पे क्या राय दोगे आप? इस पे यही कह सकते हो कि टैलेंट और दिमाग का होना एक अच्छे इंसान होने की गारंटी नहीं है। क्या यह मुमकिन है कि एप्स्टीन ने हॉकिंग को सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया हो? क्योंकि खबरें थी कि उनके रिसर्च को काफी फंड किया गया था और इसमें हॉकिंग से इस्तेमाल हुआ हो ताकि उसका गंदा धंधा जो है वो इज्जतदार बना रहे। या फिर ये मान ले कि नहीं, हॉकिंग्स भी इस गंदे खेल का हिस्सा थे क्योंकि दुनिया के सारे बड़े लोग आ रहे हैं और उनकी महानता ने उन्हें दुनिया के हर शख्स से बचाया रखा। फैसला जनता का। विज्ञान के इस मसीहा को उस टापू पर होना क्या शोभा देता था? क्या साधारण दिमाग होने का मतलब यह है कि आप मासूमों की चीखों को सुनना बंद कर दें? आपको क्या लगता है स्टीफन हॉकिंग्स वहां क्यों थे? बताइए, क्या आप इन्हें गलत मानते हैं? अब चौथा चैप्टर खोलते हैं, एलॉन मस्क का, वो शख्स जो मंगल का सपना देखता है। क्या आप जानते हो जंगली पार्टियों का दीवाना था? दुनिया को मंगल ग्रह पर ले जाने का सपना दिखाने वाले, खुद को काम का पागल कहने वाले एलॉन मस्क का नाम भी इस गटर में आया है। मस्क जो अक्सर सोशल मीडिया पर नैतिकता की बातें करते हैं, उनके लीक हुए ईमेल्स कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। फाइलों ने उन्हें
फ्यूचरिस्टिक किंग के नकाब के पीछे छिपी एक संदिग्ध सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है। अब इस फाइल में क्या है? 30 जनवरी 2026 को जो फाइल आई उसमें 2012-13 के कुछ ईमेल है जिसमें एलॉन मस्क के दावों की धज्जियां उड़ गई। 2012 नवंबर में एप्स्टीन फाइल में हेलीकॉप्टर से टापू पर आने के लिए लोगों की संख्या पूछी गई तो मस्क ने जवाब दिया था कि शायद मैं और उस वक्त उनकी पत्नी थी, वो तुम्हारे टापू पर सबसे जंगली पार्टी करने आए। फिर वो पूछते हैं कि भैया किस दिन वहां जंगली पार्टी होने वाली है? कौन फेसबुक का बंदा? ये कोई अनजानी पूछताछ नहीं थी, एक प्लानिंग। एलॉन मस्क कहते हैं कि मैं काम से बहुत इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, अब मुझे एंजॉय करना है। और वो पूछते हैं बाकायदा कि वाइल्ड पार्टियां कब? गंदी पार्टियों में उनकी दिलचस्पी थी। अब ये गंदी पार्टियां क्या मासूमों की शोषण वाली थी? बाकायदा ईमेल है जिसमें वो लिखते हैं कि पागलपन की हद तक वो थक चुके हैं और किसी वाइल्ड पार्टी में उन्हें खोना है। डोनाल्ड ट्रंप की भी एक तस्वीर आई है मैक्सवेल की 2014 की, वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो असली है। एलॉन मस्क की भी एक फोटो आई है मैक्सवेल के साथ 2014 की, वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो। हालांकि एलॉन मस्क कहते हैं कि वो जबरदस्ती आकर पीछे खड़ी हो गई थी। एलॉन मस्क ने एक्स पर भी कहा कि डिस्ट्रैक्शन है, उस टापू पर वो कभी नहीं गए, बार बार उन्हें बुलाया गया। अब एलॉन मस्क होशियार आदमी, ताकतवर आदमी जिनके पास दुनिया भर की खुफिया जानकारी होती है। सवाल ये क्या वो इतने नादान थे कि एप्स्टीन की असलियत पता ना हो? ईमेल में वो लिख रहे हैं कि वहां के माहौल से वाकिफ थे और वाइल्ड पार्टी को एंजॉय करना चाहते थे उस जगह पर जहां कानून का नामो निशान नहीं था। इसलिए फैसला हम जनता पर छोड़ देते हैं। क्या मस्क वाकई उस टापू के पार्टी से बचे होंगे या वो भी उन रईसों में शामिल थे जो पावर के नशे में इंसानियत भूल गए? जंगली पार्टी की चाहत क्या मुकम्मल की होगी? पांचवा नाम एप्स्टीन फाइल के चैप्टर का, मीरा नायर। अच्छा ये कौन है मीरा नायर? जब हम एप्स्टीन कांड की बात करते हैं तो कई बार ये लगता है कि शायद 7 समंदर पार का मामला है, लेकिन 30 जनवरी 2026 को भारत के भी कई बड़े इंडियन है कोई? इंडियन सोशल मीडिया नाम तो पहले क्या हो गया बीएस? मीरा नायर का नाम। यार अमेरिका की है भाई, वो मीरा नायर जो रसूखदारों और अल्ट्रा रिच लोगों की पार्टी में इसका बेटा मेयर बना ना। 2009 में मीरा नायर मैक्सवेल के न्यूयॉर्क वाले टाउन हाउस में आफ्टर पार्टी में शामिल होती है और इस पार्टी में उनकी जो तस्वीरें आई इसी वजह से फिलहाल उनके बेटे जोरान ममदानी को सोशल मीडिया पर लोग घेर, उन्हें एप्स्टीन बेबी मेयर बना न्यूयॉर्क। कई लोग फोटो भी लगा रहे हैं एप्स्टीन की और जोरान की और कह रहे देखो आईब्रोज सेम है, ये सेम है और ऐसी बहुत सारी घिनौनी बातें उनके बारे में की जा रही है। और इसके पीछे तर्क है कि उनकी माँ एक सर्किल में थी। बहुत सारी फोटो एप्स्टीन के साथ है, बिल क्लिंटन के साथ है। मीरा नायर ने जो फिल्में बनाई जिसमें कामसूत्र और कई सारी फिल्में थी उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। अब सवाल फिर वही है कि क्या भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी या ये मीरा नायर ये सब भी उस गंदे नेटवर्क का हिस्सा थे जहां मासूम बच्चों को सौदा हुआ? भाई है। देखिए मीरा नायर की जो फोटोज है वो असली पूरी तरह की 2009 की। कई लोग नजर आ रहे हैं। मीरा नायर के समर्थकों का तर्क है कि फिल्म जगत के लोग का ऐसी पार्टियों में जानना प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हिस्सा होता है। बाकी उन्हें बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उनके बेटे मुस्लिम हैं और चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि जोरान ममदानी को एप्स्टीन बेबी कहना पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और क्रूर ट्रोलिंग का हिस्सा है। इवेंट में शामिल होने का मतलब नहीं किसी के बाप पर सवाल करते हैं, पर सोशल मीडिया में लोग कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हालांकि एक सवाल यह भी है कि क्या ये लोग भी इतने नादान थे कि एप्स्टीन के दागदार इतिहास को जानते हुए भी उससे हेल्प ले रहे थे? रसूखदारों की दुनिया में नेटवर्किंग को अक्सर पाप ढकने का इस्तेमाल किया जाता है, एक पर्दा बनाया जाता है। फैसला भी हम भारत के लोगों पे छोड़ देते हैं। क्या ये लोग भी सफेदपोश गटर का हिस्सा थे जहां नेटवर्किंग के नाम पर ये गंदगी की जा रही थी, या फिर भारतीय रईसों का नाम साजिश के तहत रख दिया गया है? एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 7 जो है वो प्रिंस एंड्रयू को लेकर है, शाही खून और मर्यादा के पीछे छिपा दरिंदा। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू का मामला केवल कानूनी विवाद नहीं रह गया बल्कि दुनिया के सबसे पुराने राजघराने के मुंह पर एक कालिक के तौर पर जो इतिहास कभी मिटा नहीं पाएगा। शाही मर्यादा प्रोटोकॉल की आड़ में छिपी गंदगी अब पूरी तरह नंगी हो गई है। फाइलों ने साबित कर दिया कि महलों के भीतर की चमक असल में मासूम बच्चों की चीखों को दबाने के लिए पर्दा थी। 30 जनवरी 2026 की फाइल में दर्ज ईमेल और चश्मदीदों के बयान गवाही दे रहे हैं कि राजकुमार एंड्रयू एप्स्टीन के टापू
कि ये कोई साधारण मेहमान नहीं थे, बल्कि पक्के और खास मेहमान थे। फाइल में दर्ज द ड्यूक के नाम से जुड़े संदेश बताते हैं कि एप्स्टीन उन्हें लड़कियां किसी साजो सामान या तोहफे की तरह बेचता था। और सबसे भयानक बात यह है कि राजकुमार उन मासूमों के साथ हैवानियत करते थे। राष्ट्रीय ताकत का इस्तेमाल करके उन लड़कियों को इस कदर डराते थे कि उनकी रूह कांप जाए। फाइल में दर्ज पीड़ितों के बयान बताते हैं कि राजकुमार उन्हें जागीर समझते थे और कानून का डर रत्ती भर नहीं था। शाही खून की बात करने वाले एंड्रयू उन बंद कमरों में मासूमियत का सौदा कर रहे थे। राजकुमार एंड्रयू की वर्जीनिया ग्रिफिथ, जो उस वक्त 17 साल की थी, उसकी कमर में हाथ डाली फोटो असली। राजकुमार ने सालों तक झूठने से झूठ बोला कि ये फोटो डॉक्टर्ड है, लेकिन फाइलों ने उनके उस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि राजकुमार कानून से बचने के लिए कह रहे हैं कि हम सही हैं। उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने उस लड़की को करोड़ों रुपए देकर कोर्ट के बाहर मामला रफा दफा किया। हालांकि ये रफा दफा उसकी जबान बंद करने के लिए था, पैसा दिया लेकिन गुनाह कभी नहीं माना। लेकिन अब शाही खून पर दाग लगा है और ये सवाल उठा है कि रोंगटे खड़े करने वाली गवाहियां, तस्वीरें क्या नैतिकता को लेकर सवाल नहीं उठा सकती? क्या पैसा है तो किसी की इज्जत लूट लोगे? जनता तय करे शाही लोगों को लेकर। और क्या ऐसे लोगों को इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो खास परिवार में पैदा हुए? मैक्सवेल। हालांकि एप्स्टीन अकेला ये सब नहीं कर रहा था, इसमें उसकी बीवी भी उसकी हेल्प कर रही थी, जो सबसे हैरानी की बात है। एक औरत थी, औरतों को बिकवा रही थी। ये वही औरत थी जो लड़कियों को बहला फुसला कर नर्क में धकेल रही थी। मैक्सवेल लड़कियों को कहकर बुलाती कि एप्स्टीन उनकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, जॉब में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, और उन लड़कियों को टारगेट करते जिन्हें बहुत जरूरत होती। लड़कियों को मसाज के बहाने एप्स्टीन के पास भेजती और फिर खुद शोषण का हिस्सा बनती। फाइलों से पता लगा कि पुलिस, जज, बड़े अखबारों ने पैसे लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। और यह हैरान की बात है, एप्स्टीन की बीवी जो जिंदा है, उसके कई रईसों, राजनेताओं के साथ तस्वीरें हैं। मैक्सवेल फिलहाल जेल में है, लेकिन उसने कभी उन बड़े नामों का खुलासा नहीं किया जिसने साथ दिया। सवाल ये, क्या कोई औरत इतनी पत्थर दिल हो सकती है कि वो औरतों की इज्जत लुटवाए, बच्चों की लुटवाए? एप्स्टीन फाइल का अगला चैप्टर जो है बिल क्लिंटन पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम इस गटर में उन सबसे गहरे धब्बों में से है जिन्हें लोकतंत्र की कोई भी सफेदी ढक नहीं सकती। और वैसे भी हर सेक्स स्कैंडल में बिल क्लिंटन का नाम आ ही जाता है। 30 जनवरी 2026 की फाइलों ने एक बार फिर साफ किया कि व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे ऐसी साजिशें, ऐसी अय्याशियां पलती हैं जिनकी कल्पना करना एक आम इंसान की सोच से परे। क्लिंटन और एप्स्टीन के रिश्ते केवल सामाजिक नहीं थे, सत्ता और शोषण का खौफनाक गठजोड़ था। 30 जनवरी 2026 को जो दस्तावेज आए उसमें बिल क्लिंटन का नाम हजारों बार दर्ज है। फ्लाइट रिकॉर्ड, लॉग बुक से गहराई से पता लगता है कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के बदनाम प्राइवेट जेट, जिसे दुनिया लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जानती है, 26 बार उड़ान भरी। लोग पूछ रहे हैं क्या क्लिंटन वाकई में इतने नादान थे? और क्लिंटन तो वैसे भी सारे सेक्स स्कैंडल में फंसे, तो इन पर तो किसी को डाउट ही नहीं है। मतलब कई तो ये भी कह रहे हैं कि एप्स्टीन के पास क्लिंटन की कई ऐसी वीडियोस थी जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राजनीति को कंट्रोल करने के लिए किया गया। इसलिए क्लिंटन के मामले में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ही उनके कांड को बयां करते हैं। इसलिए 26 बार ट्रैवल करना सीधे सीधे इशारा करना। हालांकि क्या वो बच्चियों की तस्करी करवाते थे? पता नहीं, गले से नहीं उतर रहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति इतना अंधा हो गया कि इतने ऊपर बैठकर चैरिटी के नाम पर मासूमों का शोषण करवाया गया। और ये लोग अमेरिका वाले ह्यूमन राइट्स हमें सिखा रहे थे, सेक्स ट्रैफिकिंग में फंस गए। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इंडिया के लिए शॉकिंग था। 2017 के ईमेल में एप्स्टीन ने सनसनीखेज दावा किया कि पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए वो नाचते और गाते नजर आए। विपक्ष चिल्ला रहा है कि प्रधानमंत्री आज कॉम्प्रोमाइज हो गए। राहुल गांधी ने बकायदा पोस्ट भी किया। हालांकि एक अपराधी की डायरी में, उसके ईमेल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आना लोगों को असहज कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे एक अपराधी की बकवास और कचरा बातें कहकर खारिज किया है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन अक्सर बड़े नेताओं का नाम सिर्फ रुतबा बढ़ाने के लिए उछालता था। वो दुनिया को दिखाना चाह रहा था उसकी पहुंच हर दफ्तर तक है। अब मोदी जी का डांस और गाना हमने तो कभी देखा नहीं, इमेजिन भी नहीं किया। इसीलिए शायद हमारे देश की तरफ से कहा गया कि ये कोरी कल्पना, बकवास बातें हैं। तो क्या एप्स्टीन जैसे अपराधी ने जानबूझकर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया? फैसला जनता पर छोड़ दें।
क्या एप्स्टीन आइलैंड पर हिडन कैमरे लगाई गई थी जिससे ब्लैकमेल किया जाता था? 2026 की फाइलों में खुलासा हुआ है कि एप्स्टीन के आइलैंड और बंगलों में सीक्रेट सुरंगें थी, हिडन कैमरा था। एप्स्टीन के पास दुनिया के ताकतवर नेताओं की आपत्तिजनक वीडियोस थी और इन्हीं वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। कई कर्मचारियों ने गवाही दी कि दीवारों के पीछे रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। जांच एजेंसियों ने भी पुष्टि की आइलैंड पर कई बेसमेंट सुरंगें मिली है। क्या ये ताकतवर लोग अपनी मर्जी से बार बार बजा रहे थे या इनको ब्लैकमेल करके बारह बुलाया गया? इसका फैसला भी जनता करे। एक बहुत और महत्वपूर्ण सवाल एप्स्टीन फाइल को लेकर था कि क्या जेफरी एप्स्टीन फाइलों में इंसानों को मारकर खाने का भी जिक्र है? जेफरी एप्स्टीन की फाइलों को लेकर जो सबसे डरावनी बात थी वो यही थी कि इंसानों को मारकर खाया जा रहा है। कागजों में हालांकि इसका कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो है जिसको लेकर यह दावा फिर से उछला है, जिसमें एक लड़की चिल्ला रही है कि इन लोगों ने लोगों को मारकर खाया। अब जब ये नई फाइल आई है तो लोगों ने पुरानी कहानियों को फिर से जोड़ दिया है। वो वीडियो पुराना है, वो इस बार का वीडियो नहीं है। हालांकि अब तक सरकारी फाइलें, जितनी फाइलें ओपन की गई उसमें इंसानों को खाने का कहीं जिक्र नहीं, ऐसा कोई शब्द मिला नहीं। लेकिन वहां जो सच मिला है वो भी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में मर्डर करने की इजाजत जैसे खौफनाक शब्दों का इस्तेमाल है। कई ऐसे इनह्यूमन हरकतों का जिक्र है जिससे उनका रूह कांप जाए। इससे लोग शायद यकीन कर रहे हैं कि वहां इंसान को भी लोग खाते होंगे। ये सारी बातें साबित करती है कि उस टापू पर इंसानियत का रोज कत्ल हो रहा था। सत्ता के नशे में चूर लोग किस हद तक गिर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें जेफरी एप्स्टीन की ये फाइलें केवल कुछ नामों की लिस्ट नहीं बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो जनता अपने लीडर्स पर करती है। जब समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे लोग सबसे नीचे दर्जे की नीचता पर उतरते हैं तो पूरी सभ्यता की हार है। हमने देखा कैसे बिल गेट्स जैसा मसीहा, मस्क जैसा भविष्यवादी, क्लिंटन और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति एक ही गटर की गंदगी में लिपटे हैं। सच सामने आया है, लेकिन सवाल है क्या न्याय है? अक्सर देखा गया कि रईस अपनी दौलत से सच को खरीद लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कई अलग अलग देशों में जो इस हद के बड़े लोग नहीं हैं उन्होंने इस्तीफे दिए, बट जो ये टॉप 10 लोग हैं इनका कहीं जिक्र नहीं है। और जब तक इन सफेद पोश दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं ले जाता तब तक ये फाइलें सिर्फ कागज का टुकड़ा रहेंगी। आखिरी फैसला आपके हाथ में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत बड़ी बात की है भाईजान, आपने ये वीडियो देखी है सारी। एंड बात ये आएगी कि ये दुनिया के ताकतवर लोग हैं, क्या इनको सजा दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी पावर का यूज करेंगे, अपने पैसे का यूज करेंगे। अब बात करते हैं जाफरी स्टीफन को लेके, उसको जाफरी आइंस्टाइन को लेके, क्या नाम है उसका, हाँ, तो उस पे 2005 को एक एफआईआर की जाती है। असल बेसिक वो यहूदी आदमी है, ठीक है, ये जो जाफरी है जिसने सारा खेल, जिसने अभी मर गया, जिसने ये सारा रिकॉर्डिंग वगैरह, जिसने ये सारा टापू खरीदा हुआ था और ये सारा खेल जिसने खेला है, उसने सारी दुनिया की जो पावर्स है ना, वो लड़की थी। अब लड़का है यार, लड़का है मैक्सवेल, जो लड़की है ना मैक्सवेल, वो उसकी बेगम है, उस जाफरी की, वो तो उसकी है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, 2005 में इस पे एफआईआर होती है इसी चीज को कि ये नाबालिग लड़कियों की तस्करी करता है। 2005 में एफआईआर होती है, 2008 में इसको गिरफ्तार किया जाता है और 13 माह की सजा देने के बाद इसको फिर रिलीज कर दिया जाता है ऐसे आदमी को, ठीक है। उसके बाद उसका असर क्या आ रहा है, अभी ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है ना जो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो प्रूफ के साथ बनाई हुई है। अभी कुछ और भी खुलासे हो चुके हुए हैं इस चीज के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता जो है खुदाई हो रही है। यार मैं वीडियो देखी है, मैं डर गया हूँ। इतनी बच्ची हैं, इतनी, आप बोल तो बताया था 11 साल की बच्ची कितनी, और उनके हाथ ऐसे बांधे हुए हैं यार। ये ऐसे जल्लाद लोग हैं। और अच्छा, उसी फाइल में एक और नाम आया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्स इमरान खान का। अच्छा, ये जो क्या है जाफरी एप्स्टीन है ना, ये ट्रंप को एक क्लियरली मैसेज देता है कि ये जो बंदा है ना, ये डेंजर जोन है। अच्छा, इसका आप कुछ कर लो वरना ये आपके लिए खतरा ही बना रहेगा। इमरान खान का, हाँ, क्लियरली वो मेंशन कर देता है इस चीज को। इमरान खान की अगर बात करें तो वो मतलब कि अपनी लाइफ में बहुत पार्टीज वगैरह करते रहे हैं, बड़ी ऐसी वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं
लेकिन वो ऐसी गलाजत का हिस्सा नहीं है। उसने यही कहा है कि इमरान खान इस आने वाले वक्त आदमी में का आपके कुछ लिए प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ये बंदा किसी के मानने वाले में से नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का भी खुलासा अच्छा किया है। आप देखें कि दुनिया के वो लोग दुनिया के बड़े साइंटिस्ट यार वो कह रही दुनिया के हैं बड़े अमीर लोग कि दुनिया के जितने मुल्क है ना उनके जो ऑफिस है ना उधर तक इसकी पहुंच थी कि जिसकी मर्जी आगे फाइल रख उसने सकता है। ये तो हमारे सामने आए हैं टोटल आई थिंक 9 के 10% आए हैं। ये जो चट्ठा है ना पूरी जो ये फाइल है ये 100 कुछ % की है और टोटल जो बंदे हैं ना वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मैं मतलब बड़े लोग ही है ना, हर पैसा, बिजनेसमैन पॉलिटिक्स किया गया है। वो बात उनकी सही है कि उनको अब पता नहीं चल रहा है कि उनको मान शूट किया ये जा रहा है। कहने में अच्छा आ वो रहा है कि ऐसा ही दुनिया हुआ है जैसे एक दफा पार्टीज में बुला लेना बाद में वीडियोस वगैरह बना लेना और बाद में थर्ड पे बुलाया जाए, ये भी पॉसिबल है। बात थर्ड पे बुलाने के लिए बात ये कि जो बंदा उस टापू पे चला गया है ना वो उस हकीकत से वाकिफ है कि वहाँ क्या हो रहा है। अब आपको एक बात करते हैं, एलन मस्क हो गया, ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। दूसरी होगी अलीना मेयर होगी, वो क्या नासिर क्या है इसका बेटा ये मेयर न्यूयॉर्क बना है, मीरा नेयर होगी, डोनाल्ड ट्रंप हो गया। ये ऐसे लोग हैं कि ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। बिल्कुल बहुत सारी पिक्स में आपको नजर भी आएगा देखने को। टीडीए एक दूसरे के साथ है, हर अच्छा जगह उन्होंने अपना बोला है कि connected एक ही तो वाइफ है जो मतलब छोटी छोटी बच्चियों को वर्गलाती है, उसी की वाइफ उनको- थी। उसी की वाइफ है। मैक्सवेल की बात की है वो ना। मैक्सवेल है ना, वो मैक्सवेल जाफरी की एप्स्टाइन की वाइफ थी। बेगम है। वो जाफरी और एप्स्टाइन ऐसी की बच्ची को बेगम है, टारगेट बंदा करते हैं जेल जो है इसका। कि मजबूर होते हैं। लेकिन इनका होगा कुछ भी नहीं, हैं? ये कंफर्म है। यार होगा यार होगा ना ही होगा, लोगों के Depend जीवन में का value तो कम people होगी है। ना। हाँ ये है आप कि ट्रम्प लोग टावर से की बाइक गिर की जाएंगे। इधर ट्रम्प टावर की बाइक की अभी की वीडियो निकाल के देखें, जो प्रोटेस्ट करना जानते हैं, जो इंसानियत को मानते हैं ना वो कर रहे हैं देखो तो protest। सही जा रहे, वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे। अच्छा ठीक है ना, जो लोग लोग बदलना on the road जानते हैं निकले यार, हैं, चाहे on कोई the आगे road प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी है यार। अच्छा अगर इस चीज का खुलासा अच्छा इसके ऊपर बहुत वीडियो बन रही है, इसके ऊपर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है। यार मतलब कि जितने इस टाइम बड़े बड़े Epstein एंकर्स files, हैं ना वो सारी इसी चीज को लेके वीडियोस और बना बात रहे हैं ऐसी और है। ये हकीकत है, मतलब कि इस बात में रियलिटी है तो ये इतनी बात न्यूज़ निकली है है जो ना। मतलब कि ग्रो कर रही है। भाईजान ऐसे है कि उस लड़के को जो यूज किया जाता है ना, लड़की को, नाबालिग लड़कियों को, बाद में उसको कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा और खाने वाला यार इतने बड़े यहाँ लोग हैं, तक भी लोग कह रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी करवा के उनके छोटे छोटे बच्चों को फ्राई करके खाया जा रहा है। नहीं मैं actually यहाँ तक की बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितना इनके पास पैसा है ताकत है ये तो अपना जो मर्जी काम इजीली कर सकती है, लेकिन इनके लिए तो कोई मसला नहीं भाई, है। इनके लिए privacy मसला बहुत होता है अच्छी ना, होती है, प्राइवेसी बहुत बड़ी privacy चीज बहुत ज़्यादा चाहिए है। होती अच्छा है बात लोगों को। सुनो, वो टापू पे कह रहे देखो हैं। जिसके साथ बुरा हो गया जिस लड़की के साथ, अब वो उनके लिए वो एविडेंस है और इतने बड़े लोग कभी भी अपने लिए एविडेंस, अपने अंगेज एविडेंस नहीं बिल्कुल छोड़ेंगे। ऐसा ही है। उसे चाहे मार दे, मार के खा ले या कोई भी हकीकत बन सकती है। अभिषेक मिश्रा ने भी वो बात की, शुभांकर बात उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात है कि जो इजराइल के साथ पीएम मोदी के रिलेशन है ना वो भी स्ट्रॉन्ग करवाने वाला यही बंदा है। अच्छा अच्छा हाँ एप्स्टेन जाफरी ऐसे और सोशल मीडिया मैं पे हो बहुत सारी सकता बातें आ है रही कि हैं। इमरान खान अगर जेल से बाहर नहीं आ रहे तो इसके पीछे ये बात भी हो सकती उसके है। पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ये हकीकत हो रही है ये बात, लेकिन ये सब सुनने के बाद मतलब कि हम जैसे एलन मस्क की बात करते थे कि यार ये दुनिया यार हम नाम लेते थे यार बड़ा ये प्यारा है। मतलब कि आसमान में जाने की बातें करता है, ठीक है कि वो कह रहा है कि आसमान में भी जाके चांद पे जाके दुनिया रह सकती है। कि इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा नॉलेज होने के बावजूद और इतनी पावर होने के बावजूद करतूत क्या है, मतलब कि रियलिटी लाइफ क्या है वो देखें। तो आप ये देख लें गलाजत की इंतहा, शैतानगी इतनी ज्यादा, ये देखें वो जो हॉकिंग साइंटिस्ट लाइक एक बंदा है, शरीर उसका कोई भी अच्छा हिस्सा वो काम देख नहीं कर रहा है। उसको सिर्फ देखो जी उसे उसने देखने का एंजॉय करने का खुदा ने दिया क्या है, एक आंख दी है और दिमाग दिया है कि उसने जैसा दिमाग नहीं कोई चला सकता। ठीक है, वो एक बड़ा वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उस बंदे का वहाँ क्या काम है, कहाँ तक आप इंसान के अंदर नहीं जा सकते हो यार। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, वो किस हद तक गिरा हुआ है। एलन मस्क की बात कर ले, he like to very much जंगली पार्टी like that। वाकई यार बड़ी ना हिला और देने ये वाली वो लोग न्यूज़ हैं जो ऑन द कैमरा आके दूसरी कंट्रियों को लोगों को मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन मोटिवेशन ही है ना लोगों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए मोटिवेशन है।
चले इसका होना चाहिए यार, अभी कह रहे हैं कुछ खुलासा हो गया कुछ होना है। नहीं, इस पे तो ये है ना, लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, लोगों बनता को भी है। इनके खिलाफ अपना FIRs वगैरह दर्ज करवानी चाहिए, आवाज बिल्कुल उठानी होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और बोला जा रहा है कि अंदर पुलिस वाले भी पैसा लेके चुप बैठे हैं। यार उनको भी देखो, सारा ही- वो तो अदारों के रिलेटेड है ना। आप देखो कि जो आम पर्सन है ना, जब तक वो रोड पे नहीं ना निकलेगा, ठीक है, जब तक कोई मतलब कि इसके खिलाफ एक्शन नहीं करेगा, हम ये बोलते हैं इनको कुछ नहीं होगा, चले मान लेते हैं, लेकिन दोबारा करने से पहले सोचेंगे तो सही ना, एक दफा डर तो आएगा ना। होता क्या है, आज से पहले चलो वो जाफरी एप्स्टाइन जो है वो यूज कर रहा था, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ अपनी कंट्री का, मैं क्या करता हूँ, मेरे इदारे भी मेरी बात सुन सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ बाहर आती है ना, हमारी कंट्री की बदनामी होती है, ठीक है। लेकिन अब का ये टाइम है कि अब वो सामने आ चुका है, अब तो हम स्टैंड ले सकते हैं ना। पहले की चलो बात और थी कि अगर हम कुछ करेंगे हमारा मुल्क की बदनामी हो जाएगी। ये तो मारा नहीं गया, मर गया, लेकिन प्रूफ तो है ना, प्रूफ तो है, प्रूफ तो सामने आ रहे हैं ना यार, कितने हजार वीडियो है यार, मेल्स झूठी तो नहीं ना हो सकती, कितनी लाख जो वीडियो मेल है। मैंने अपनी आईडी से की हुई है, पर्सनल मेल से की हुई है, वो तो नहीं ना कहीं जा सकती, और वो फेक भी नहीं हो सकती। और डोनाल्ड ट्रंप के 14 मोबाइल निकले हैं, 14 प्राइवेट नंबर निकले हैं उनके। निकले हैं। सबसे ज्यादा पिक्चर डोनाल्ड ट्रम्प की है उस बंदे के साथ, डोनाल्ड नहीं, ट्रम्प और की बिल कोई गेट्स चीज़ हुई है। बिल गेट्स की तो उन्होंने 26 दफा ट्रैवल किया हुआ है, उनकी प्राइवेट वो जो जेट्स है उनपे। चलें जी, चलिए अपने व्यूअर्स से पूछते हैं, मतलब कि उनको ये वीडियो कैसी हाँ, लगी सच है, और वीडियो उनकी होती क्या राय है। है। वो सर ने बिल्कुल सही बात की है स्टार्ट में। होता क्या है, छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाते हैं वहाँ पे, तो उधर से लड़कियों को उठाया जाता है ना, आंखें उनकी बंद करवा दी, नहीं वहाँ पे अच्छा टापू पे, टापू पे ये गलाजत के भरे इंसान वहाँ पे बैठे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को ड्रेसेस पहना के, जैसे शोज होते हैं ना ब्यूटीज के, वैसे करवाए जाते हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी जाती हैं, जैसे कि खेल किया जाता है उनके साथ, उनकी जिंदगियों के साथ। चले अपने व्यूअर्स से पूछते हैं उनकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।